नमस्कार, मैं कविता गौतम आपका अपनी YouTube चैनल आध्या ज्योति संस्थान में एक बार फिर से स्वागत करती हूँ। आज हम बात करने वाले हैं महाशिवरात्रि के बारे में। महाशिवरात्रि का व्रत क्यों करा जाता है, महाशिवरात्रि कब है, इसका क्या शुभ मुहूर्त है और क्या पूजा विधि है, व्रत के क्या ज़रूरी नियम हैं, आज हम इस बारे में बात करते हैं। महाशिवरात्रि साल में कुल 12 शिवरात्रि आती हैं, लेकिन फागुन मास की महाशिवरात्रि का विशेष महत्व है। पौराणिक ग्रंथों के अनुसार इस दिन भगवान शिव और शक्ति का मिलन हुआ था। शिव पुराण में उल्लिखित एक कथा के अनुसार यह भी कहा जाता है कि इस दिन भगवान शिव और माता पार्वती का विवाह हुआ था तथा भोलेनाथ ने वैराग्य का जीवन त्याग दिया और गृहस्थ जीवन को अपनाया था। वहीं ईशान संहिता के अनुसार फागुन मास की चतुर्दशी तिथि को भोलेनाथ दिव्य ज्योतिर्लिंग के रूप में प्रकट हुए थे। इस दिन विधिवत अगर आदिदेव महादेव की पूजा अर्चना करते हैं तो हमारी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। अब हम बात करते हैं कि महाशिवरात्रि का व्रत कब है, किस समय से शुरू होगा और कब तक चलेगा। साल 2022 में महाशिवरात्रि का पर्व 1 मार्च मंगलवार के दिन मनाया जाएगा, जो प्रातः काल सुबह 3:16 से प्रारंभ होगा और 2 मार्च प्रातः काल 1 बजे पर समाप्त हो जाएगा। इसी समय निषेध काल पूजा का समय होगा 2 मार्च सुबह 12:08 से 12:58 तक और महाशिवरात्रि पारण का समय अर्थात व्रत खोलने का समय होगा 2 मार्च सुबह 6:45। इस दिन हम शिव जी को जल चढ़ाते हैं, क्योंकि शिव और शक्ति का ये मिलन की रात है। इसीलिए अगर पूरी रात जागरण किया जाए, शिव जी की पूजा की जाए तो बहुत ही शुभ होता है। महाशिवरात्रि के चारों पहर आप भोलेनाथ की पूजा कर सकते हैं और विशेष फल प्राप्त कर सकते हैं। इस दिन शिवलिंग पर जल चढ़ाया जाता है। शिवलिंग के पार्थिव रूप को भी जल चढ़ाया जाता है, पारस शिवलिंग पे भी जल चढ़ाया जाता है, बेलपत्र, धतूरा आदि चढ़ा सकते हैं। जिनको शनि की 7.5 चल रही है वो सभी शमी के पेड़ों की पत्तियां तोड़कर वो शिव जी को अर्पित कर सकते हैं, जिससे शनि दोष दूर होगा। हम बात कर रहे हैं शिवलिंग पर जल चढ़ाने के क्या फ़ायदे हैं। तब शिवलिंग पर जल चढ़ाते समय हमें कुछ बातों को ध्यान रखना चाहिए। शिवलिंग पर पहले तो चढ़ाने के फ़ायदे ये हैं कि जब शिवजी पर जल की धार चढ़ती है तो उनके साथ हमारे शरीर जो वातावरण में गर्मी का जो प्रारंभ आता है वो शांत होता जाता है। अगर किसी का चंद्रमा कमज़ोर है तो शिवलिंग पर जल चढ़ा करके वो अपनी चंद्रमा को मजबूत कर सकता है। किसी को बहुत ही क्रोध आता है, उसके क्रोध में भी शांति होती है। बशर्ते शिवलिंग पर जल अर्पण करते समय हमें कुछ बातों का विशेषतया ध्यान रखना चाहिए। शिवलिंग पर जल चढ़ाते समय कभी भी पूर्व दिशा की ओर खड़े होकर भगवान को जल अर्पण नहीं करना चाहिए। शास्त्रों के अनुसार माना जाता है कि भगवान की शिवलिंग का मुख पूर्व दिशा की ओर होता है। पश्चिम दिशा की ओर खड़े होकर भी भगवान को जल अर्पण ना करें, क्योंकि पश्चिम दिशा की ओर भगवान की पीठ होती है और पीठ की ओर से खड़े होकर जल अर्पण करने से श्रेष्ठ फल प्राप्त नहीं होता। कई लोग पार्थिव पूजन करते हैं। पार्थिव पूजन अर्थात भगवान शिव की मिट्टी से मूर्ति बनाते हैं, शिवलिंग बनाते हैं और मिट्टी से बने शिवलिंग पर
जल अर्पण करते हैं, जिससे समस्त कार्यों की सिद्धि होती है। पारद का शिवलिंग बनाकर पूजा करने से और जल अर्पण करने से भी धन और ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है। अगर आप सोने के बने हुए शिवलिंग पर जल अर्पण करते हैं तो आपके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और सभी बंधनों से उन्हें मुक्ति मिलती है। शिवलिंग पर जल चढ़ाते समय हमें दक्षिण दिशा की ओर खड़े होकर जल अर्पित करना चाहिए। ऐसा करने से हमारा मुख उत्तर दिशा की ओर हो जाएगा और हमें उत्तर दिशा में प्रवेश कर रहे देवी देवताओं का सच्चे मन से हम स्वागत कर पाएंगे। शिवलिंग पर जल चढ़ाने के लिए हमें चांदी का बर्तन या फिर तांबे का बर्तन इस्तेमाल करना चाहिए। इन बर्तनों से भगवान को जलपन करने के अनेक शुभ फल बताए गए हैं, लेकिन कभी भी हमें स्टील का बर्तन नहीं इस्तेमाल करना चाहिए। शास्त्रों के अनुसार ऐसा करने से हमें पूजा के संपूर्ण फल प्राप्त नहीं हो पाते हैं। तो ये कुछ विशेष बातें हैं। अगर आप इन बातों को ध्यान देंगे और इन बातों का ख्याल रख करके अगर आप भोले बाबा की पूजा करेंगे तो आप अपने मनवांछित इच्छाएं प्राप्त कर पाएंगे। अगर आपको मेरा ये महाशिवरात्रि का टॉपिक पसंद आया हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलें और इसको लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। मेरी तरफ से आप सभी को आगामी महाशिवरात्रि 2022 की हार्दिक शुभकामनाएं। धन्यवाद।